बहुत बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कि आपको 1000 का नोट मिले। लेकिन हाँ, मेक्सिको में जो सबसे बड़ा नोट है ना वो 1000 का है, 500 का नहीं है। 2 और भी हैं, 3 और है, किसी को चाहिए मैं दे देता हूँ 100 के, मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। 100 पैसो, 100 पैसो, 100 पैसो, ये 100 पैसो का नोट है, करेंसी नोट, और ये सिक्का है 100। अगेन मैं आपको बताता हूँ, जो $1 है वो तकरीबन 20 मेक्सिकन पैसों के बराबर है, आसपास होगा, 21 होगा, 19 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। और जो एक मेक्सिकन पैसो है वो तकरीबन 8 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर है, 8.5 होगा, 7.5 होगा, ऊपर नीचे होता रहता है। और अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मेक्सिकन करेंसी, मेक्सिको में कौन सी करेंसी यूज़ होती है, इसके नोट्स कैसे हैं, कौन सा पेपर इस्तेमाल करते हैं, सबसे छोटी करेंसी, सबसे छोटा नोट्स कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, और इसमें जो इनके कहते हैं मोनेदा यानी कि जो कॉइन्स हैं वो कौन से हैं, किस टाइप के हैं, और छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, सॉरी इसकी वैल्यू क्या है, डॉलर में क्या है, पाकिस्तानी रुपीज़ में क्या है, इंडियन रुपीज़ में क्या है, देखते हैं इस वीडियो में, मेरे साथ रहिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल वाला आइकन लाजमी प्रेस करें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मेक्सिकन करेंसी में जो सिक्के इस्तेमाल होते हैं, सबसे छोटा सिक्का कौन सा है, पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो सिक्का है, एक जो पैसो है, 1 पैसो जो है, वो तकरीबन $20 के लगभग है आज की रेट में। $20, सॉरी 20 पैसो, $1 20 पैसों के लगभग है, ठीक है। और बाद में इसकी कन्वर्जन करते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में और इंडियन रुपीज़ में। तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तानी रुपीज़ में इतना है आज की डेट में, और इंडियन रुपीज़ में इतना है, ठीक है। ये मैं आपको ऑनलाइन चेक करके बताता हूँ। और ये 1 पैसो है, 1 पैसो है मेक्सिको में। लेकिन ये सबसे छोटा नहीं है, इससे छोटा है 50 50 सेंटागोस कहते हैं, 50 सेंटागो। बहुत ही छोटा है, बहुत मुश्किल से हाथ में आता है, बहुत छोटा है। लेकिन इसका मटेरियल जो है वो हैवी किस्म का है, ठीक है, हैवी है ये। 1 पैसों से ये 50 जो सेंटागो है ना वो हैवी है। उससे छोटा आता है 20 सेंटागो का, ठीक है, ये 20 सेंट्स इसको कहते हैं, वो मेरे पास नहीं है। मेरे पास अभी उससे भी छोटा है, वो कहते हैं 10 सेंटागो, कह सकते हैं इंग्लिश में 10 सेंट्स, 10 सेंटागो। ये भी बहुत छोटा है, ठीक है। और ये देखें, ये 50 के और ये 10 का है, ठीक है। इसके दरमियान में 20 के वो नहीं है। लेकिन अगर आप परचेज़ करने के लिए जाए, कोई चीज़ आप खरीदेंगे तो आपको रिटर्न में 50 शायद दे दें आपको, 20 और 10 सेंटागो जो है ना सेंट्स वो नहीं देते यहाँ पे। वो या तो आपको लमसम कर देते हैं, या आपको आपके फेवर में ले देते हैं, या खुद अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, और रिटर्न नहीं करते आपको। इसलिए मैं हमेशा कार्ड से पे करता हूँ। ओके, 1 पैसो, 1 पैसो। और उसके बाद आती है जो सेकंड जो सिक्का है वो है 2 का, ठीक है, 2 पैसो। जो 1 का और 2 का सिक्का, 1 का, 2 का और 5 के तकरीबन इनका सेम मटेरियल है, सेम डिज़ाइन है इनका। एक तरफ इन्होंने नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 2 और 1, और ऊपर उसका ईयर लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ इसका जो कहते हैं एस्कूडो, यानी जो इनका नेशनल जो इनका सिंबल है, ठीक है, वो ईगल और उसके मुंह में जो सांप है, ठीक है, तो वो उसका ये सिंबल बना हुआ है, ठीक है, 1, 2 और 5 के सिक्कों पर। और तकरीबन इनमें सेम मटेरियल यूज़ है। 2 के, उसके बाद 5 के, ये 5 का सिक्का है, ठीक है। शायद आपको नज़र आ रहा है, मैं इसको जूम करता हूँ, शायद आपको नज़र आ जाए, ठीक है। ये 5 का सिक्का है। और 5 के बाद आता है 10 का। 10 का सिक्का जो है वो तकरीबन गोल्डन टाइप का है। एक तरफ इसका वही उस एस्कूडो है, ठीक है, जो इनके उस पर परचम पर भी है, जो फ्लैग है उस पर है। और दूसरी तरफ इसका मेरे ख्याल में अज़्तेका का जो कैलेंडर है ना वो बना हुआ है, और उसको पर लिखा हुआ है 10 पेसोस, 10 पैसों, और साथ में ईयर लिखा हुआ है, कौन सी ईयर है। और सारे जो सिक्के उस पर लिखा हुआ है इस्तादोस उनिदोस मेहिकानोस। 10 के बाद आता है सिक्का जो है बहुत कम है, अभी इन्होंने इशू किया है, वो है 20 का। ये भी अभी बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि 20 में इसका सिक्का भी आ रहा है और साथ में इनके जो नोट हैं, जो पेपर का नोट है वो भी आ रहा है, ठीक है। ये भी डिफरेंट टाइप्स में आ रहे हैं। ये अभी इनका डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, जब इनके 100 साल कंप्लीट होते हैं, 200 साल कंप्लीट होते हैं, तो ये डिफरेंट
एक स्पेशल जो है ना उसका वर्जन कह लेंगे इशू करते हैं। 20 का कर लेते हैं, 50 का कर लेते हैं, 10 का कर लेते हैं। तो ये इन्होंने 20 का किया था, 20 पैसों का इन्होंने किया था 2019 में, ठीक है। ये 1519 से लेकर 2019 तक मेरे ख्याल में 500 साल का इसका सिटी ऑफ वेराक्रूज का ना जो बुनियाद डाली गई थी, उसको 5 साल हो गए थे। तो उसकी खुशी में या उसको सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने 20 का सिक्का निकाला है। ये बहुत कम है मार्केट में, तो इसलिए मैंने इसको कलेक्शन के लिए रखा हुआ है। मैं यूज़ नहीं करता, लेकिन आपको मिल जाता है, और रेयर है लेकिन मिल जाता है। ओके, 20 के सिक्के जो सिक्का उस पर भी एक तरफ ये स्कूदो है जो उनका लोगो है, और दूसरी तरफ चर्च है, और वेराक्रूज में क्योंकि पोर्ट है तो उसकी जो बिल्डिंग तरह बनी हुई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है 500 years फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ पोर्ट ऑफ वेराक्रूज। स्पेनिश में लिखा हुआ है, मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया, ठीक है। 500 años de la fundación de la ciudad y puerto de Veracruz, ठीक है। 500 años, 500 years हो गया उसको। ओके, 20 का सिक्का है, और 20 के सिक्के में तंबी एज वेल जो है वो 20 का नोट भी आता है। ये भी नया नोट है, इसमें एक पुराना नोट है अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये इसका नया नोट है 20 का, बहुत ही खूबसूरत है। और मेक्सिको की जो करेंसी है, जो इसके नोट्स है ना, जो पेपर करेंसी है, वो बहुत उन्होंने एक स्पेशल किस्म का मटेरियल यूज़ किया होता है। ये मैंने देखा था पहले यूके में, यूके की करेंसी पाउंड्स में वहाँ पे यूज़ करते थे, कुछ प्लास्टिक टाइप का है, और इसका बड़े मज़ा का नाम है, मुझे याद नहीं है, मैं भी आपको बताता हूँ। हाँ, इसको कहते हैं प्रिंटेड इन पॉलीमेर, ठीक है, पॉलीमेर, और कॉटन पेपर इसको भी बोलते हैं शायद। तो ये मैंने ऑनलाइन चेक किया है, और इसका बहुत ही मुलायम है, कोई प्लास्टिक टाइप से है। और यहाँ पे ये देखें, ये ट्रांसपेरेंट सा बना होता है एक तरफ से, और बहुत इसके जो कलर है बहुत खूबसूरत है। यकीन करें, मैं आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, कलेक्शन के लिए आप रखें तो बेस्ट चीज़ है ये, ठीक है। बहुत खूबसूरत है, कलर भी हैं इसमें, पेपर भी बहुत खूबसूरत है, बहुत मुलायम है, और डिज़ाइन आला किस्म का डिज़ाइन है, ठीक है। और इस पे है, ये भी स्पेशल नोट है जो अभी इसके मेरे ख्याल में इंडिपेंडेंस डे पे इशू किया इन्होंने, 1821 से लेके 2021, 200 साल हो गए इनके इंडिपेंडेंस के। तो उस पर इन्होंने 20 का ये स्पेशल नोट इशू किया है। और इनके हर एक जो करेंसी है, पेपर करेंसी है, उसके एक तरफ जो है वो इन्होंने जो इनके नेशनल हीरोज़ हैं उनकी फ़ोटो होती है, और दूसरी तरफ इन्होंने जो इनका यहाँ पे नेचुरल है ना, नेचुरल सॉरी मैं कह रहा हूँ, नेचर जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। मेक्सिको में आपको पता है कि जो यूनेस्को की नेशनल जो हेरिटेज हैं, वो इसकी बहुत सारे, इसमें बहुत सारी साइट्स हैं, और उसमें आपको पता है फाना y फ्लोरा जिसको बोलते हैं, तो बहुत ज़्यादा है मेक्सिको में बिग साइट्स। तो जो जितनी भी करेंसी है उसके एक तरफ आपको यहाँ पे इनके जो नेचुरल साइट्स हैं उनकी तस्वीर मिलेंगी, और दूसरी तरफ नेशनल हीरो हैं, ठीक है। करेंसी में, मेक्सिकन करेंसी में जो सबसे छोटा पेपर नोट है वो 20 के, ठीक है। और 20 के बाद आता है 50 का। तो 50 का जो ये पुराना नोट है, इसमें मैं आपको बताता हूँ, तकरीबन ये इसमें सेम पेपर यूज़ हुआ है, जो प्लास्टिक टाइप का पेपर, और एक तरफ इसका जो है ट्रांसपेरेंट से बना हुआ है, ये देखें, ये ट्रांसपेरेंसी, ये बटरफ्लाइज बनी हुई हैं, और एक तरफ बिल्डिंग है, और एक तरफ इनका जो नेशनल हीरो है इंडिपेंडेंस का, होसे मारिया मोरेलोस, उसका फ़ोटो बना हुआ है। ये इसका पुराना नोट है, और ये इसका नया नोट है, ठीक है। बहुत खूबसूरत है, पर्पल कलर में। ये हिस्टोरिकल जो प्लेस है मेक्सिको की, उसका फ़ोटो बना हुआ है। अगेन इज़ मच ब्यूटीफुल करेंसी नोट, खूबसूरत है ये। मज़े की बात है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको इसको बचाते हैं फेक होने से, ठीक है। तो इसमें एक तो जो नॉर्मल है, इसमें धागा होता है, और दूसरा जो है इसमें ये जहाँ पे ये प्लास्टिक बना हुआ है, इसके अंदर भी कुछ सिंबल से बने हुए हैं, मोनोग्राम से बने हुए हैं। तो आप इसको रोशनी में देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको फ़ोटो लगाता हूँ, तो जब आप इसको स्पेशल लाइट्स में देखते हैं, जो ग्रीन कलर की लाइट होती है, तो उसमें वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं आपको इस पेपर के अंदर से। तो अक्सर इसमें शॉप पर जाएँ तो वहाँ पे इन्होंने मशीन रखी होती है, तो उसके इस तरह नीचे पकड़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें जिस तरह ना वो लाइट लगती है, तो वो कुछ चमकदार सी हो जाती हैं, नज़र आती हैं सारी चीज़ें। ओके, 50 के बाद आता है दूसरा करेंसी नोट जो बड़ा है, वो है 100 का। तो ये 100 का नोट है, और इसका पेपर थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा मोटा सा है कंपेयर टू 50 और 20 के नोट से। इसका पेपर डिफरेंट है, और इसके एक तरफ बना हुआ है, बड़ा मुश्किल सा नाम है इसका,
कोतोल, अजीब सा नाम है, आई कांट प्रोनाउंस। जो इनके थी ना इनकी सिविलाइजेशन माया और अज़्टेका की, उनमें से ये मेरे ख्याल में अज़्टेका के, ठीक है, क्योंकि एक तरफ जो है ये पिरामिड से बने हुए हैं जो मेक्सिको सिटी में है, और दूसरी तरफ जो इनका जो लीडर था उसका शायद अज़्टेका का था, उसका फ़ोटो लगा हुआ है। तो इन्होंने जितनी अपनी कल्चर है, जितनी ट्रेडिशंस हैं, सिविलाइजेशन है जो पुरानी, उनको नहीं छोड़ा अभी तक, उनको लेके चल रहे हैं साथ में। 100 के बाद आता है 200 का। 200 का भी 2 नोट हैं, और 2 भी नहीं है बल्कि एक और भी है, मैं आपको बताता हूँ। ये 200 का, ये बहुत पहले इशू हुआ था, बहुत खूबसूरत नोट है, ये मैंने कलेक्शन के लिए रखा हुआ है। तो मैं बताता हूँ ना कि अक्सर जो है ना हर साल इनका कोई ना कोई करेंसी नोट जो है वो स्पेशल एडिशन या स्पेशल वर्जन के लिए वो उनको निकालते हैं। जो भी इनका सालगिरह होती है इंडिपेंडेंस की या कुछ भी होता है तो उस पर निकाल लेते हैं। तो ये इन्होंने 200 ईयर्स कंप्लीट होने पे निकाले थे, पता नहीं किस चीज़ के 2 साल पूरे हुए थे। तो ये डिफरेंट नोट है, ये 200 का है, ठीक है। तो ये मैंने कलेक्शन के लिए रखा हुआ है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। जो अभी यूज़ हो रहा है मार्केट में नॉर्मली वो ये 2 हैं। ये पुराना नोट है, और पुराने नोट में एक तरफ जो है इनकी कुछ बिल्डिंग सी बनी हुई है, और दूसरी तरफ जो है ये एक औरत की तस्वीर है। इसका नाम है जुआना दे अस्बाहे, ठीक है। आई थिंक शी वाज अ पोइट, ये एक पोइट थी, इनकी नेशनल पोइट थी शायद, उसकी तस्वीर है। ये 200 का नोट है, ग्रीन कलर में है, और ये भी ग्रीन में है। 200 का जो इन्होंने नया वर्जन निकाला था, इसको भी काफ़ी अर्सा हो चुका है, अभी दोनों नोट चल रहे हैं, पुराना और नया। 200 के बाद जो नेक्स्ट नोट है वो है 500 का, ठीक है। ये 500 का नोट है, ब्लू कलर में। इसके एक तरफ फ़ोटो बना हुआ है इनके बेनितो ख्वारिस, इनका प्रेसिडेंट रहा है, उसका फ़ोटो बना हुआ है, और दूसरी तरफ इसका है वेल्स हैं, ये मेरे ख्याल में ये बहुत फेमस है बाहर कैलिफोर्निया वाली साइड पे, ठीक है। ये उनका सी है वहाँ पे, तो ये उसका फ़ोटो बना हुआ है। तो अक्सर जो नोट है, मैंने आपको बताया कि एक तरफ इनके जो हीरोज़ हैं उनका फ़ोटो है, दूसरी तरफ कोई नेशनल बिल्डिंग्स है उनका है, या फिर जो इनका नेचर है ना, नेचुरल प्लेसेस हैं उनके फ़ोटो बने हुए हैं। अभी मार्केट में बहुत कॉमन जो मैक्सिमम जो आपको नोट मिलेगा ना, बड़े से बड़ा नोट वो मिलेगा आपको 500 का। बहुत कम होता है, बहुत कम होता है कि आपको 1000 का नोट मिले। लेकिन हाँ, मेक्सिको में जो सबसे बड़ा नोट है ना वो 1000 का है, 500 का नहीं है। लेकिन मोस्टली मैं कहता हूँ 95 या 98% जो है ना आपको 500 का नोट मैक्सिमम मिलेगा। बैंक से भी आप लेंगे आपको 500 का मिलेगा, शॉप पर भी आपको मैक्सिमम जो है वो 500 के नोट मिलेंगे। 1000 का बहुत कम मिलता है, लेकिन ये 1000 का नोट है, ये भी मैंने संभाल के रखा हुआ है क्योंकि मेरे को पता है बहुत कम मिलता है 1000 का नोट। और ये है इसका अजीब सा कलर है, आई कांट एक्सप्लेन कौन सा कलर है इसका। ओके, इसमें एक तरफ 3 जो है इनके कौमी हीरोज़ हैं, उनमें एक है प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट बड़ा फेमस है इनका, उसका नाम है प्रेसिडेंटे फ्रांसिस्को आई मादेरो, ठीक है। और उसके साथ 2 औरतें हैं, रेवोल्यूशन के टाइम के हीरोज़ हैं ये। और दूसरी तरफ इनके जो मैंने आपको बताया ना कि नेचर को प्रेजेंट करते हैं, तो ये यहाँ पे एक चीता सा बना हुआ, क्या कहते हैं इसको, जगुआर कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। ये उसकी फ़ोटो बनी हुई है। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम आपको मिलेगा 1000 का नोट मेक्सिको में, नया कड़कता नोट है ये। ओके, उसके अलावा जो है मेरे पास काफ़ी सारी कलेक्शन है, बहुत पुराने मेरे पास सिक्के हैं मेक्सिको के, जो मैंने मिलते रहे हैं कहीं ना कहीं से मैंने इकट्ठे किए हैं। उनमें एक ये है बंको दे मेहिको के 10 पैसों, ठीक है। 10 पैसों मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिक्का इस्तेमाल होता है, ठीक है। 10 पैसे का जो हमारे पास वो करेंसी नोट नहीं है, लेकिन ये पुराना करेंसी नोट है। 10 पैसों का 10 पैसों कौन से साल का, ये 1994 का है, 6 मई 1994 का ये इशू हुआ है। ये देखिए, मैं जूम करता हूँ शायद आपको नज़र आ जाए, ठीक है। एक तरफ इनका यही कोई प्रेसिडेंट है या कोई नेशनल हीरो है, और दूसरी तरफ जो है वो जो काउ बॉय टाइप के हैं ना, इनका घोड़े पे बैठा हुआ है, और यहाँ पे इसके जो मकई के सिट्टे भी लगाए हुए हैं इन्होंने। तो यहाँ पे आपको पता है मेक्सिको में बहुत ज़्यादा मकई इस्तेमाल करते हैं, गंदम इस्तेमाल नहीं करते। ओके, ये दूसरा सब्जेक्ट है, किसी और दिन इसको बोलें क्यों यहाँ पे मकई खाते हैं गंदम नहीं खाते। तो ये 200 का नोट मैंने आपको बताया कि ये मैंने कलेक्शन के लिए रखा हुआ है। सारे नोट आप देखें तो आपको उनकी तस्वीर यहाँ पे इस तरह नज़र आएगी, ठीक है। लेकिन ये जो 200 का नोट है ना, इसमें ये क्या कहते हैं, वर्टिकली नज़र आती है आपको तस्वीर, ये देखिए
ये इंडिपेंडेंस डे की जो सालगिरह थी 200 साल की, उस पर इशू हुआ था 200 का नोट कलेक्शन के लिए। और इसके अलावा मेरे पास है 100 के मैंने रखे हुए हैं। हाँ ये देखें, ओके मज़े की बात, ये 100 का नोट है जो इन्होंने स्पेशल वर्जन इशू किया था। पहले मैंने आपको बताया 100 का जो नोट है वो ये थे जो नॉर्मली यूज़ होता है मार्केट में, लेकिन अभी नया ये है, ठीक है। ये मैंने कलेक्शन के लिए रखे हुए हैं। अमेजिंग जो इसका पेपर है, बहुत खूबसूरत पेपर है इसका, मतलब टच करते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, बने को बहुत सॉफ्ट है। और यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट सा एक साइड बनी हुई है, इनका मोनोग्राम सा बना हुआ है, लोगो सा बना हुआ है। और एक तरफ इसकी बटरफ्लाइज हैं और दूसरी तरफ इस तरह एक औरत की तस्वीर है। ये शायद वही पोइट है, वही पोइट है इनकी। ये 100 का, ठीक है, ये भी मैंने कलेक्शन के लिए रखा हुआ है। इसके अलावा 2 और भी हैं, 3 और है, किसी को चाहिए मैं दे देता हूँ। 100 के मेरे पास काफ़ी सारे पड़े हुए हैं। बहुत सारे सिक्के मेरे पास बहुत पुराने हैं। 1982 का ये सिक्का है, ठीक है। 1982 का ये सिक्का है, 50 पैसों का, 50 पैसों। जो 50 का मैं आपको बताया ना, यहाँ पे अभी ये पेपर करेंसी यूज़ होती है, ये 50 पैसों का सिक्का है उस टाइम का, 1982 का, ठीक है। इस तरह अस्तेका का इनका कैलेंडर सा बना हुआ है और दूसरी तरफ एस्कूदो जो इनका नेशनल मोनोग्राम है। 20 के भी मैंने रखे हुए हैं जो नए इशू हुए हैं, ये भी मेरे पास पड़े हुए हैं 20 के। और इसके अलावा ये देखें, ये मेरे पास है 1962 का ये सिक्का है, 1962 का सिक्का है। और इसमें नज़र नहीं आ रहा क्या कौन सा सिक्का है ये, 1 पैसो। ये 1 पैसों का सिक्का है 1962 का, कितना बड़ा है। और अभी जो 1 पैसो है वो ये है, ठीक है। इनका आप देख लें, डिफरेंस देख लें। जो ऑब्वियसली जो मटेरियल है टोटली डिफरेंट है, ये कुछ प्लाता टाइप का है और ये कुछ और मटेरियल है, ये हैवी है, ये लाइट से है। तो ये 1 पैसों का सिक्का है 1962 का। और ये है हमारे पास 1981 का, ठीक है, 20 पैसों का। ये 20 पैसों का सिक्का है 1981 का जो है। और इसके अलावा मेरे पास है ये कौन सा है, 1 पैसो, 1 पैसो, ये भी 1 पैसो है। और ये है 1934 का, 1934 का 1 पैसो है मेक्सिको का। ये भी कलेक्शन में मैंने रखा हुआ है। इसके ऊपर भी जो नेशनल का मोनोग्राम है, स्कूदो बना हुआ है, लेकिन वो डिफरेंट है, ठीक है। और ये देखिए 1 पैसो 1934 का। इसके अलावा मेरे पास है 10 पैसो, ये 10 पैसो है, ये भी इनका स्पेशल एडिशन है। इसके ऊपर किसका बना हुआ है, सिक्वेंता एनिवर्सरियो दे ला बताया दे पोइला। जो पोइला में इनकी जंग हुई थी मेरे ख्याल में फ्रांस के साथ, तो उसकी जो उसका हिस्टोरिक डे था उसकी डे पे ये इशू हुआ था। 10 पैसों का जो सिक्का है, ये दूसरे जो नॉर्मल 10 पैसे हैं उससे टोटली डिफरेंट है। ओके, 10 पैसों है मेरे पास। उसके अलावा मेरे पास है 100 पैसो, 100 पैसो, 100 पैसो। ये 100 पैसो का नोट है, करेंसी नोट। और ये सिक्का है 100 पैसों का। और ये है कौन से साल का है, इसमें साल नज़र नहीं आ रहा, 1990 का। ये 100 पैसो है मेक्सिको का, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास है, ये भी 100 पैसो है मेरे पास। ये 5 पैसो है, ये भी स्पेशल जो इनका एडिशन था उसका रखा हुआ मैंने। और इसके अलावा ये बहुत डिफरेंट है, ये है 10 पैसोस 1978 का, 10 पैसो 1978 का, डिफरेंट है ये। बाकी सारे गोल्स हैं और इसमें ये कट से लगा हुआ है, ठीक है। ओके, इसके अलावा मेरे पास ये 20 के जो सिक्के हैं, ये भी पुराने हैं, ये 2000 के, ठीक है। 2000 में इन्होंने 20 का सिक्का निकाला था। मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जो यूज़ होता है वो 20 का पेपर करेंसी यूज़ होती है, लेकिन अक्सर वो स्पेशल डे जो उनका होता है उस पर निकालते हैं। ये 2000 में इन्होंने 20 का सिक्का निकाला था, पता नहीं किस कशी में निकाला हुआ था, इसके ऊपर लिखा हुआ है, कौन पड़ेगा इसे। ओके, ये मेरे पास है, ये भी 20 का है। ये 1914 से लेकर 2014 में इन्होंने ये दोबारा निकाला था 20 का, ये उसका सिक्का है। इसके अलावा बाकी करेंसीज की, बाकी जो कंट्री उनकी करेंसी, उनके मेरे पास कॉइन्स पड़े हुए हैं।
ओके, मेक्सिको की नहीं है। तो ये थी मेरे पास मेक्सिकन करेंसी। मैंने आपको बताया कि जो मेक्सिको की अभी करेंसी रिसेंटली यूज़ हो रही है, जो स्पेशल एडिशन स्पेशल वर्जन जो निकालते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। और साथ में जो मेरे पास कॉइन्स है बहुत पुराने 1934 का कॉइन मैंने रखा हुआ है और कलेक्शन के लिए रखा है। ये आपको दिखा दिया, आपके साथ शेयर किया है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी डिफरेंट, थोड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो थी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई आपका क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप बता सकते हैं कि आपके पास कौन कौन सी कलेक्शन है जो सिक्के हैं, और अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे बहुत कहते हैं ना इश्क है, जिन्होंने मुझे सिक्के कलेक्ट करने का, ख़रीदने का नहीं, कलेक्ट करने का। या कोई मुझे गिफ्ट करता है या कहीं से मुझे मिलते हैं तो मैं उसे कलेक्ट करता हूँ, मैं ख़रीदता नहीं हूँ सिक्के। अगेन मैं आपको बताता हूँ, जो $1 है वो तकरीबन 20 मेक्सिकन पैसों के बराबर है, आसपास होगा, 21 होगा, 19 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। और जो एक मेक्सिकन पैसो है वो तकरीबन 8 पाकिस्तानी रुपीज़ के बराबर है, 8.5 होगा, 7.5 होगा, ऊपर नीचे होता रहता है। और एक जो मेक्सिकन पैसे है वो तकरीबन 3.7 इंडियन रुपीज़ के बराबर है, ठीक है, आज की डेट में। रफ राउंड अबाउट लगा लें 4 इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। तो ये कन्वर्जन रेट है आज की डेट में। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।